अपार समर्थन है जनता का। और इस बार जहाँ भी जा रहे हैं सब लोगों का मन में यही है कि बदलाव बदलाव और बदलाव, परिवर्तन चाहते हैं लोग, ऐसा देखने को मिल रहा है। एक और मंत्री के पुत्र पद हो, एक और पूर्व विधायक है, दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको? निश्चित रूप से हम लोग तो मेहनत करते हैं, संघर्ष के उपज हैं। जिस दल में मैं था वो संघर्ष करके जो है वो नेता बनाता है। भले ही आज हम निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि संघर्ष कैसे, किस तरीके से, किस परिस्थिति में कैसे लड़ाई लड़ी जाती है करके। और इस बार का जो चुनाव है जनता जनार्दन चुनाव लड़ रहा है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता मालिक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, जनता का मेरे तरफ आशीर्वाद है और जनता जीतेगी इस बार। तो मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा वही है मेरा जो एकदम बिल्कुल ज़मीनी मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और किसान के खेत में पानी कैसे पहुँचे, रोजगार, और खास करके यहाँ पे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उसके लिए शिक्षा का बेहतर गुणवत्तापूर्वक यहाँ पे कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, नर्सिंग कॉलेजेज हो, और भी शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर काम करेंगे। बेरोजगारी यहाँ बड़ी समस्या है, क्या करें? देखिए बहुत बड़ा समस्या है और एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे युवा यहाँ का भटक करके और कहीं दूसरे लाइन में भटक जाते हैं यहाँ पे। और अगर मंत्री जी चाहते, अभी वर्तमान में जो सरकार में जो श्रम नियोजन मंत्री हैं, अगर वो चाहते तो हर घर में, हर गांव में लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करके और नौकरी दे सकते थे, स्किल्ड बना सकते थे। जैसा कि सबको पता है कि कौशल विकास योजना और श्रम नियोजन मंत्री वो थे। कौशल मतलब युवाओं को प्रशिक्षण कर करके अपने पैरों पे खड़ा करने का एक संस्था है जो कौशल विकास योजना, जो झारखंड सेंट्रल सरकार की योजना है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि इस सेंटर खोलने के नाम पे करोड़ों रुपया अरजने का काम किया है और यहाँ के जो नौजवान हैं बेरोजगार, उनको ठगने का काम किया है करके। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या विकास नजर आ रहा है आपको? हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि विकास 24 साल में नहीं हुआ है। पिछले रघुवर दास की सरकार थी, विकास दिखा, लाइन नहीं थी। आज़ादी के 75 साल के बाद भी लाइन नहीं किया था, लेकिन रघुवर जी अपने कार्यकाल में बिजली और रोड बनाए थे, उससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ जनता के लिए, वो 24 साल हो गया, लोग अब चाहते हैं कि नहीं कुछ बेहतर हो, यहाँ पे अच्छा काम हो, चतरा का चौमुखी विकास हो। सबसे बड़ा समस्या चतरा का बाईपास है, जोरी का सबसे बड़ा समस्या बाईपास है, हंटरगंज का आज का भी स्थिति मैंने देखा कि घंटों जाम में मैं रहा, बाईपास नहीं है। किसी को भी जो जनप्रतिनिधि थे उनके कान में जू तक नहीं गया। और पूरे विधानसभा में अगर देखा जाए तो घोरीघाट को मंडल है बना हुआ, उसको प्रखंड घोषणा करना, पांडेपुरा के प्रखंड बनाना, जोरी को प्रखंड बनाना, यानी इस तरह से बड़ी बड़ी मुद्दा है। यहाँ के लोगों को हॉस्टल्स व्यवस्था करना, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल व्यवस्था करना, ढेर सारा मुद्दा किया जा सकता था, इच्छा शक्ति होना चाहिए। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि है पूरी की पूरी जो है ये जनता का दोषी है, क्योंकि जनता के वोट से, जनता के आशीर्वाद से सदन में जाते हैं और जनता के लिए एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाते। हमको तो नहीं लगता कि 5 साल के दरमियान में ये वर्तमान जो मंत्री हैं कभी किसी चीज़ के लिए सदन में आवाज़ उठाया होगा, और सुना भी किसी ने नहीं है। युवाओं से क्या अपील है? युवाओं को मैं कह रहा हूँ कि अगर युवा लोग एकजुट होइए, यूथ में इतना ताकत है कि किसी भी हवा को, रूह को मोड़ सकता है करके। और यूथ के लिए जो काम करना चाहिए, वर्तमान में जो अभी मंत्री हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं किया यूथ के लिए। युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, बूथ पे लड़ाई करवा करके, झगड़ा करवा के बूथ पे इस्तेमाल किया जाता है वोटिंग करवाने के लिए। लास्ट में जब जीत जाता है तो वही नेता बिचौलिया को अपने पास रह करके और पूरा का पूरा जो है लूटने का काम करता है। अगर जनता भरोसा जताती है आप पर, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना कि जनता अगर भरोसा जताती है तो सबसे प्राथमिकता यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा करके, इस पे मेरी फोकस रहेगी। सबसे बड़ा एक
शिक्षा में ये है, गरीब गुरबा जो हैं, जो अगर यदि प्रतापपुर से कुंदा से लोग, गरीब किसान के बेटा अगर पढ़ना चाहता है, बेटी पढ़नी चाहती है अगर चतरा कॉलेज में, तो उनके लिए क्या होता है, सुविधा नहीं रहता है। उनको यहाँ डेरा लेगा, उनके लिए रुपया पैसा खर्चा होता है, बियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सफलता हमारे को सफलता मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो हर प्रखंड से छात्र एक्सप्रेस बसेस खोलेंगे सबसे पहले, और लोगों को सुविधा देंगे, सीसीटीवी कैमरा और सिटी ECG क्या बोलते हैं उसमें चिप्स लगा करके, और इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ लगा करके भी प्रतिदिन गाड़ी चतरा आएगी और प्रतिदिन समय से चतरा से कुंदा जाएगी, प्रतापपुर जाएगा, लोगों को सहूलियत मिलेगा।